all of you. Today I am going to continue first chapter of class 10, that is the life process. In this chapter, at first we discuss about the mode of nutrition and nutrition in organism. The nutrition, before going to explain nutrition, at first we know what is the necessity of food in our life. आज के टॉपिक में न्यूट्रिशन के बारे में बताने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता क्यों है। क्या अपने भूख को शांत करने के लिए या अपने जीव के स्वाद को सेटिस्फाइड करने के लिए। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। फूड या भोजन इज़ नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर एनर्जी फॉर डूइंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ लाइफ। भोजन हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरी करता है और इसके द्वारा हम अपने शरीर के अंदर और बाहर के आवश्यक कार्यों की पूर्ति करते हैं। अब इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों के आधार पर हम दो भाग में बांट देते हैं। आप लोगों ने शुरू से प्रीवियस क्लास में प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस पढ़ा है, तो यहाँ पर भी प्लांट्स और एनिमल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अंतर आएगा। प्लांट्स जो पौधे हैं वो सक्षम हैं अपना भोजन बनाने में, इसलिए उससे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर आप ऑटोट्रॉफिक को ब्रेक करेंगे तो उसका मतलब ये निकलेगा ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन सेल्फ मेकिंग फूड, और वो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जीव जंतु जो हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं और वो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इस तरह से दो भाग न्यूट्रिशन को हो गए। और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्सन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि फूड के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके प्रोसेस को हम लोग बाद में फोटोसिंथेसिस के रूप में डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन लिखा है जिसमें लिखा है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म को देखो मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। ऑटोट्रॉफिक जो कि होलोफाइटिक भी कहा जाता है। होलो मीन्स फुल और फाइटिक मीन्स प्लांट वे। पौधे का अपना तरीका है भोजन बनाने का। और हेटेरोट्रॉफिक्स मतलब एनिमल्स वे, दैट एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट। पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं किसके लिए? भोजन के लिए, फूड के लिए। फिर एनिमल्स वे को तीन भाग में फिर बांट दिया गया है। वन इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि वैसे जंतु जो सिर्फ सड़े गले भोज्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। दूसरा मोड है पैरासाइट। पैरासाइट मोड में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और जिसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं उन्हें उसका होस्ट कहा जाता है, उस ऑर्गेनिज्म का होस्ट कहा जाता है। और ये जो होस्ट हैं हमेशा घाटे में रहते हैं। इसमें बेनिफिशियल कौन होता है? पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि वो जो अपने होस्ट है उसके डाइजेस्टेड फूड पर निर्भर करता है और उनके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का उपयोग करता है। तीसरा मोड है दैट इज़ द होलोजोइक, और इसको हम एनिमल्स वे ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें टेकिंग ऑफ फूड से लेकर डाइजेशन ऑफ फूड तक के प्रोसेस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब हम लोग वापस पहले टॉपिक पे लौटे, दैट इज़ द प्लांट न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
और इसके लिए पौधे एक रासायनिक प्रतिक्रिया को अपनाते हैं जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये आप इसको डिफाइन करेंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड with the help of inorganic raw material present in their surrounding। फोटोसिंथेसिस क्या है, जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? उनके आसपास जो अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और इसी को हम उस विधि का रॉ मटेरियल कहते हैं। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और लेकिन इस विधि के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल वो एक ऐसा पिगमेंट या कलर है जो कि मोस्टली प्लांट के ग्रीन लीव्स में पाया जाता है और रेयर केस में ये जहाँ पर प्लांट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना मॉडिफिकेशन करते हैं वहाँ स्टेम के द्वारा फोटोसिंथेसिस हो जाता है और वहाँ पर ये स्टेम में भी पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जीरोफाइट्स प्लांट्स जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, जिसको हम डेजर्ट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मैंने 2 लाइन में डिफाइन कर दिया फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन इसमें होते हैं। इसका पहला स्टेप क्या है? दैट इज ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सूर्य की रोशनी को ट्रैप करना, पकड़ना, बांधना। किसके द्वारा ये काम होता है? ये काम होता है क्लोरोफिल के द्वारा, जो कि एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर है, लीफ में पाया जाता है। इसका दूसरा स्टेप है कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसको हम फूड के नाम से जानते हैं। और वो फूड मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट में, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में और इमीडिएटली ये स्टार्च में बदल जाता है। और तीसरा स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिटेड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। फोटोसिंथेसिस is that is 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll और इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? दैट इज C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये इसे हम कह सकते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनेगा ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है, वाटर पौधों को जड़ के द्वारा अवशोषित करने पे मिलता है और सनलाइट नेचर में अवेलेबल है और क्लोरोफिल लीफ में पाया जाता है। और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये इमीडिएटली स्टार्च में बदलेगा और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो रखते हैं
वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू लीफ से बाहर चले जाते हैं और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वह विधि है जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को भी मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।